नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने राष्ट्र के महानायक और महापराक्रमी हिंदू सूर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। वहीं सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि कल महाराणा प्रताप की जयंती थी और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। हिंदुआ सूर्य को नमन करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप को विनम्र श्रद्धांजलि दी है और इसे ट्वीट कर साझा किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कहा कि महाराणा प्रताप का कद और उनका व्यक्तित्व जाति धर्म से भी ऊंचा था। वो समाज के लिए एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आज के युग में सबको धारण करना चाहिए। मेरे सभी मित्रों, खासतौर से मेरे अग्रज और तमाम मेरे लोग जो मुझे देखते हैं समांतर लगातार मेरे प्रोग्राम के माध्यम से चुनाव की सरगर्मी में, आज का एक दिन विशेष है। आज हम श्री महाराणा प्रताप जी के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, जिनकी जयंती है आज। और महाराणा प्रताप को लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उनको क्षत्रिय के रूप में उन्हें लोग जानते हैं और खासतौर से उनको ये लगता है कि क्षत्रिय उनके बारे में सिर्फ अच्छा बोलेंगे, जो उनके विशेषता है उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप अपने आप में एक सिलेबस है, एक किताब है। वो सबक है जो मुझे लगता है इस देश के सभी के लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उन राजाओं में से थे जब मुगलों के सामने हर राजा उनके सामने अपना नतमस्तक कर रहा था। उन्होंने अपना नतमस्तक ना करते हुए उन्होंने उनसे पूरी लड़ाई लड़ी, पूरे परिवार के साथ वो जंगलों में रहे और ये बात सच है कि उन्होंने घास की रोटी खाई। तो हमें उनसे, वो हमारे लिए एक सबक की तरह है। वो कोई जाति तक सीमित नहीं है, जाति से बढ़ के हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि उनको क्षत्रियों का कोई नेता या क्षत्रियों के कोई एक वर्ग विशेष कृपया उनको आप सीमित मत करिए। मुझे लगता है कि जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनके जीवन का जो सार था, उसे हमें आपको समझना पड़ेगा। आपसे बस मेरी इतनी विनती है कि ऐसे महान पुरुषों को एक जाति तक कृपया ना सीमित करें। धन्यवाद। चलिए आपको सीधा लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं, जहां पर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन हुआ है और जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लखीमपुर खीरी के मतदाता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है
महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा टेनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोमी सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अचिन महत्रा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनीत मनार जी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले,
विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, ये पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा देते। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी, बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में, आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा
और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, बहनों और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्ति का साधन होगा। इन प्रकार इन्हें सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्ममन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी, आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने अंगड़ाई ली, संजय मिश्रा टेनी जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा। श्री अरविंद गिरी,
यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे। ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रमों या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के रूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा। दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को ये मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग अपने इस वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहां पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहां पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए और गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से अजय मिश्रा टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला, और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है। इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा। कमल तब खिलेगा बहनों और भाइयों, जब आप आज के बाद से लेकर के, आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार के लिए। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो,
ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने। तो अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखीमपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।